उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए कल यानी 4 मई को मतदान होना है। यूपी के 9 मंडलों में नगर निकाय, नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए मतदान होगा। पहले चरण में प्रदेश के 9 मंडलों के 37 जिलों में नगर निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसमें 10 नगर निगम, 104 नगर पालिकाएं और 276 नगर पंचायतें शामिल हैं। पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 11 जिले और पूर्वांचल के 14 जिले और अवध बुंदेलखंड के 12 जिले शामिल हैं। 4 मई को जिन 10 नगर निगमों में मेयर पद के लिए चुनाव होंगे, उसमें राजधानी लखनऊ, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, सीएम योगी का गढ़ गोरखपुर शामिल हैं। इन दिनों चर्चाओं में चल रहे प्रयागराज और पश्चिमी यूपी में मेयर पद की हॉट सीट सहारनपुर में भी वोटिंग होनी है। पहले चरण में जिन 10 नगर निगमों में 4 मई को चुनाव होंगे, वहां भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि पिछली बार इन सभी 10 नगर निगमों में भाजपा के मेयर चुने गए थे। लेकिन इस बार भाजपा ने इन 10 नगर निगमों में 9 में मौजूदा मेयरों के टिकट काटकर नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज और झांसी में चुनाव प्रचार किया। माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद ये सीएम योगी का पहला प्रयागराज दौरा था। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा उसी चकिया इलाके में थी जिसे कभी अतीक अहमद का गढ़ कहा जाता था, और चकिया में ही अतीक अहमद के कब्जे से जमीन को खाली करवाकर वहां पर गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाए हैं। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों ने प्रयागराज को नाइंसाफी और अत्याचार का शिखर बना दिया था। जो लोग पहले आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, आज गले में तख्ती लटका करके जाने के लिए मजबूर हुए हैं। प्रयागराज की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुलसीदास पर एक दोहा भी सुनाया और कहा कि प्रयागराज ने हमेशा मानवता का मार्ग प्रशस्त किया। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जीवन की शाश्वतता का संदेश देने वाले ये पंक्तियां हमारे कर्म प्रधान व्यवस्था को कहीं न कहीं मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देती है। प्रयागराज के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि सपा और बसपा ने अपनी सरकारों में बुंदेलखंड के संसाधनों को लूटने का काम किया। अखिलेश यादव आज कन्नौज का दौरा करेंगे। कल उन्होंने सहारनपुर में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने एक बार फिर यूपी सरकार के खिलाफ जमकर जुबानी हमले बोली हैं। अखिलेश यादव ने सबसे पहले सहारनपुर में एक सभा को संबोधित किया और फिर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसपे उन्होंने यूपी सरकार के सहारनपुर में विकास के दावों पर सवाल उठाए। स्मार्ट सिटी ये भी तय करता है कि वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होगी। सहारनपुर के लोगों को बताओ आपकी शिक्षा की व्यवस्था कितनी बेहतर हुई। अखिलेश यादव ने आवारा पशुओं के बहाने एक बार फिर यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी के शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था अब छुट्टा जानवरों और सांडों के हाथ में जा चुकी है। कोई बड़ा शहर और बड़े शहर की सड़क नहीं बची जहां पर ट्रैफिक का इंतजाम जानवर न देख रहे हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश के साथ मौजूद चंद्रशेखर आजाद ने भी स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर यूपी सरकार पर तंज कसा। स्मार्ट सिटी है वो सरकार के कागजों पे है, सड़क पे नहीं। और अगर कोई सवाल कर दे तो मुकदमा, चाहे पत्रकार हो, चाहे आम आदमी हो, कोई नेता हो या कुछ और, सब पे मुकदमा। सहारनपुर में 4 मई को नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जहां एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ सपा गठबंधन का प्रत्याशी है, लेकिन बसपा दोनों दलों को कड़ी टक्कर दे रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।